नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल फ़ज्र व लयालिन अश्रिन वश्शफ़्इ वल वत्रि वल लैलि इज़ा यसर हल फ़ी ज़ालिका क़समुल लज़ी हिज्र। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। व क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी मौज़िन आख़र वस्समाइ ज़ातिल बुरूज वल यौमिल मऊद व शाहिद व मशहूद क़ुतिला अस्हाबुल उख़दूद। हाज़िरीन किराम, गुज़श्ता नशिस्त में ईद अज़हा के 10 अय्याम के फ़ज़ाइल बयान किए गए थे। माहे ईद अज़हा के, और मैंने ये कहा था कि इंशाअल्लाह आइंदा नशिस्त में शफ़ व वत्र की तफ़सीर बयान की जाएगी। लयालिन अश्रिन के ज़िम्न में मैंने माह ईद अज़हा के 10 अय्याम की फ़जीलत बयान की थी। ग़ालिबन उसी में मैंने ये भी बतलाया था कि शफ़ से मुराद 10 ज़िलहिज्जा की तारीख़ है और वत्र से मुराद 9 ज़िलहिज्जा की तारीख़ है, जिसको यौम अरफ़ा कहा जाता है। इंशाअल्लाह आज इन्हीं दोनों के मुतालिक कुछ गुफ्तगू होगी अहादीस की रोशनी में कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 9 ज़िलहिज्जा की क्या फ़ज़ीलत बयान फरमाई है, 10 ज़िलहिज्जा की क्या फ़ज़ीलत बयान फरमाई है, उस दिन के किस अमल की ज़्यादा फ़जीलत है, और 9 ज़िलहिज्जा और 10 ज़िलहिज्जा के दरमियान की जो रात है उस रात की क्या फ़जीलत है। सबसे पहले 9 ज़िलहिज्जा, जिसको यौम अरफ़ा कहते हैं, कि हुज्जाज किराम मैदान अरफ़ात में रहते हैं। यौम अरफ़ा इसलिए कहा गया है, कुछ रिवायतों में आया है कि अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पुश्त से तमाम रूहों को निकाला और ख़ाक के ज़र्रात की तरह यह ज़मीन पर बिखर गई, और अल्लाह ताला ने उनसे अहद लिया, अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा परवरदिगार, तुम्हारा रब नहीं हूँ? क़ालू बला, तमाम रूहों ने बेयक ज़बान कहा, क्यों नहीं, तू हमारा रब है। कुछ रिवायतों से ये भी मालूम होता है कि सबसे पहले अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया था, बला, यकीनन तू हमारा रब है। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुताबअत में तमाम रूहों ने, अम्बिया की रूहें भी हैं, सिद्दीक़ीन की रूहें भी हैं, शुहदा की रूहें भी हैं, सालिहीन की रूहें भी हैं, आम मोमिनीन की भी रूहें हैं, सब ने कहा बला, यकीनन तो हमारा रब है। यही तारीख़ थी जिस दिन अल्लाह का इरफान नसीब हुआ था, लोगों ने अल्लाह को पहचाना था, रूहों ने, हम तख्लीक से पहले अल्लाह को पहचाना था, जिसको मीसाक़े अज़ल कहा जाता है। अहद अलस्त, यौम अलस्त, ये उसी से, अलस्तु बिरब्बिकुम, कहते हैं अलस्त का जाम पिया था, सागर अलस्त पिया था, मोहब्बत मुस्तफ़ा का सागर अलस्त के कैफ़ की है साहबा, ये अलस्त का कैफ़ क्या है, यही बला, हाँ तू हमारा रब है। तो चूँकि अल्लाह का इरफान अव्वल उसी दिन नसीब हुआ था तमाम अरवाह आलम को, तमाम अरवाह बशर को, इसलिए उस दिन को यौम अरफ़ा कहा जाता है। ये अरफ़ा का दिन बड़ा ख़ास दिन है, मुसलमानों के लिए खुशी का दिन, मुसलमानों के लिए बशारत का दिन, मुसलमानों के लिए शादमानी का दिन, मुसलमानों के लिए मग़फ़रत का दिन, मुसलमानों के लिए जहन्नम से निजात का दिन।
और शैतान और उसकी ज़ुर्रियत और उसके पुरलश्कर के लिए सबसे ज़्यादा तबाही, बर्बादी, वैल और हलाकत का दिन है। पूरे साल जितना परेशान इस दिन इब्लीस होता है और उसकी पूरी ज़ुर्रियत, सारे शयातीन कभी नहीं होते। बहुत परेशान होता है इब्लीस। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतअद्दिद हदीस हैं कि वो चिल्लाता है, ज़मीन से मिट्टियाँ उठा उठा कर अपने बाल पर फेंकता है, चेहरे पर फेंकता है, बाल नोचता है, कहता है हाय मैं बर्बाद हो गया, मैं तबाह हो गया, मेरे लिए वैल है, मेरे लिए जहन्नम है, मेरे लिए तबाही है, मेरे लिए बर्बादी है, मेरे लिए अजाब है। वाह वैला करता है, चीखता है, गिरिया बुका करता है और अपनी मुसीबत पर, अपनी तबाही पर, अपनी हलाकत पर मातम करता रहता है। अन जाबिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा काना यौम अरफ़ा फ़इन्नल्लाह तबारक व तआला युबाही बिहिमुल मलाइका फ़यक़ूल उन्ज़ुरू इला इबादी अतौनी शुअसन गुबरा ज़ाहिन मिन कुल्लि फ़ज्जिन अमीक़ उशहिदुकुम अन्नी क़द गफ़रतु लहुम। हज़रत जाबिर से रवायत है, कहते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब अरफ़ा का दिन आता है तो अल्लाह ताला हुज्जाज पर फ़ख्र करता है फरिश्तों के सामने। फरिश्ते मौजूद हैं और उनके सामने अल्लाह ताला उन हाजियों, ज़ायरों पर और रफ़ात के मैदान में रहने वालों पे फ़ख्र करता है। फ़यक़ूल, इरशाद फरमाता, उन्ज़ुरू इला इबादी अतौनी शुअसन गुबरा, मेरे बंदों को देखो, ये मेरे बंदे मेरे पास इस तरह आए हैं कि उनके बाल बिखरे हुए हैं, गुबार पड़े हुए हैं, दूर दराज रास्तों से आए हैं, रास्ते की धूप को, गर्मी को सहते हुए आए हैं। ज़ाहिन मिन कुल्लि फ़ज्जिन अमीक़, दूर दराज रास्तों से गर्मी और धूप को सहते हुए आए हैं। उशहिदुकुम अन्नी गफ़रतु लकुम, मैं तुम्हें गवाह बनाकर कहता हूँ कि मैंने सबको माफ़ कर दिया। अल्लाह फरिश्तों को गवाह बनाता है, उशहिदुकुम, मैं तुम्हें गवाह बना देता हूँ, अन्नी क़द गफ़रतु लहुम, मैं सबको सब माफ़ कर रहा हूँ। फ़तक़ुलुल मलाइका इन्न फ़ीहिम फ़ुलानन मुरहक़न व फ़ुलान क़ाल यक़ुलुल्लाहु अज़्ज़ व जल क़द गफ़रतु लहुम। फरिश्ते कहते हैं, या अल्लाह, इन लोगों में तो फला आदमी है जो गलत कामों में था, गलत काम करता था, गुनाह के काम में लगा रहता था, फिस्क़ व फुजूर करता था। अल्लाह फरमाता, मैंने सबको माफ़ कर दिया। मेरी बारगाह में आज कुछ नहीं देखा जाएगा कौन कैसा है, जो आया है मेरी बारगाह में रो रहा है, तौबा कर रहा है, इस्तिग़फ़ार कर रहा है, मैंने आज सबको माफ़ कर दिया है। क़ाल रसूलुल्लाह मा मिन यौमिन अक्सर वतीक़म मिनन नार मिन यौम अरफ़ा। हुज़ूर फरमाते हैं कि जिस दिन सबसे ज़्यादा अल्लाह ताला जहन्नम से लोगों को रिहाई अता फरमाता है वो यौम अरफ़ा है। पूरे साल के 365 दिन में जहन्नम से सबसे ज़्यादा रिहाई अरफ़ा के दिन हासिल होती है। इसलिए ये दिन बहुत मुक़द्दस है। हाजियों के हक़ में तो ये दिन ईद का दिन है। हाजियों के हक़ में ये दिन ईद का दिन है। एक यहूदी ने हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से कहा, आपके कुरान में एक ऐसी आयत है कि अगर हम पर यहूदियों पे नाजिल होती तो हम उस दिन को, जिस दिन ये आयत नाजिल होती, ईद का दिन मनाते। हज़रत उमर ने कहा, वो कौन सी आयत? यहूदी कहता है, वो है अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। कि अल्लाह ने फरमाया, अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम, आज मैंने तुम्हारे लिए दीन को मुकम्मल कर दिया है। व अतममतु अलैकुम निअमती, और अपनी तमाम नेमतों का इत्माम कर दिया है। व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना, और तुम्हारे लिए इस्लाम को बहैसियत दीन मुंतखब कर दिया है। यहूदी कहता है, ये ऐसी आयत है कि हमारी तौरेत में नहीं है। हमारी तौरेत में कोई आयत ऐसी नहीं है कि अल्लाह कहता है दिन मुकम्मल हो गया। वहां तो यह है कि आने वाला आएगा, वो दिन को मुकम्मल करेगा। लेकिन कुरान में यह है कि दिन मुकम्मल हो गया, वो नबी आ गए, अब दिन मुकम्मल, किसी नए दिन की फलसफे की और रहनुमाई की ज़रूरत नहीं है। अगर ये आयत हमारे ऊपर नादिल होती, यानी यहूद के यहाँ आती, तो हम लोग इसको ईद का दिन मनाते। हज़रत उमर मुस्कुरा देते हैं, कहते हैं, मैं जानता हूँ कि ये आयत कहाँ नादिल हुई है और किस दिन नादिल हुई है। ये अरफा के दिन नादिल हुई है।
जबल अरफात पे नादिल हुई है। और उस दिन दो ईदें थी, एक तो जुमा का दिन था और दूसरा यौम अरफा था। यौम अरफा भी हाजियों के लिए ईद का दिन है और जुमा का दिन भी ईद का दिन है। जिस दिन ये आयत नादिल हुई है, दो ईदें इकट्ठा हो गई थी। तो हाजियों के हक में वो दिन ईद का दिन है। इतनी बशारतें, इतनी रहमतें, इतनी बरकतें और इतनी सआदतें हासिल होती हैं कि अल्लाह अल्लाह कुछ अंदाज़ा नहीं लगा जा सकता, अल्फाज में बयान नहीं किया जा सकता। ये मैंने जो रिवायत बयान की है वो सुनन बैहक़ी और सईद इब्न खुज़ैमा में है और इसी के मिसले कुछ अल्फाज के फ़र्क के साथ मुस्नद अबू याला में है, मुस्नद बज़्ज़ार में है और सईद इब्न हिब्बान में भी आई है। हज़रत तलहा इब्न उबैदुल्लाह इब्न कुरैश रिवायत है, वो कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मा रुअय शैतान यौमन हुआ फीहि असगरो वला अदहरो वला अहकरो वला अग़यदु मिन्हु फी यौम अरफा। फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि अरफा के दिन शैतान जितना कमतर, जितना हकीर और जितना जलील देखा गया कभी नहीं देखा गया। साल के 365 दिनों में सबसे ज़्यादा जलील, सबसे ज़्यादा हकीर, सबसे ज़्यादा मलऊन, सबसे ज़्यादा रहमतों से दूर और सबसे ज़्यादा गम और गुस्से में डूबा हुआ इसी दिन मिलता है। वमा ज़ाका इल्ला लिमा यरा फ़ीहि मिन तनज़्ज़ुरि रहमा व तजावुज़ुल्लाहि अन ज़ुनूबिल इज़ाम इल्ला मा रआ यौम बद्र फ़इन्नहु रआ जिब्रील यज़उल मलाइका। ये इसलिए कि जब देखता है कि अल्लाह की रहमतें नादिल हो रही हैं, बड़े बड़े गुनाह माफ हो रहे हैं, तो उस दिन शैतान बड़ा जलील होता है। साल का साल में लगा रहता हूं गुनाह के काम में लगाने के लिए, साल का साल मैं इनकी हलाकत और तबाही और बर्बादी की कोशिश और जुस्तजू करता हूं, और एक दिन यौम अरफा में अल्लाह की बारगाह में रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, साल भर के गुनाह माफ हो गए, यानी साल भर की हमारी मेहनत पर पानी फिर गया, तो बड़ा जलील होता है। इतना ज्यादा जलील कभी नहीं देखा गया। हाँ, एक दिन इससे ज्यादा जलील हुआ था, यौम अरफा से ज्यादा एक दिन जलील हुआ था। अल्लाह के नबी ने फरमाया वो दिन था जिस दिन ग़ज़वे बद्र हुआ था। ग़ज़वे बद्र हुआ था तो इतना ज्यादा जलील कभी हुआ ही नहीं, ना कभी होगा। इसलिए कि उसने देखा कि जिब्रील इस्लाम फरिश्तों को लेकर आए हैं और सब बंदी कर रहे हैं मैदान बद्र में। फरिश्ते आए थे उस दिन मुसलमानों की मदद के लिए, तो उस दिन सबसे ज्यादा जलील हुआ था। और उसके बाद सबसे ज्यादा जलील यौम अरफा में होता है। हज़रत अब्बास इब्न मर्दास से रवायत है, वो कहते हैं दआ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मतिही अशियत अरफा फउजीबा इन्नी कद गफ़रतु लहुम मा खलल मज़ालिम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरफा की रात को, यौम अरफा की रात को अपनी तमाम उम्मत के लिए दुआ की, सिर्फ वहां के लोगों के लिए नहीं। हुजूर के रहमतुल्लिल आलमीन, देखिए कुर्बान जाइए मुसलमानों, ये नहीं कि आज मैदान अरफात में जो लोग हैं या अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमा दे, ये नहीं होता है। तमाम उम्मत के लिए, ये नहीं कि उस जमाने को उम्मत, क़यामत तक जितने उम्मती हैं सबके लिए अल्लाह के नबी दुआ फरमा रहे हैं। दाल उम्मत ही मुतलक कहा गया, अपनी सारी उम्मत के लिए अल्लाह के नबी ने दुआ फरमा दी। फ़उजीबा इन्नी क़द ग़फ़रतु लहुम मा ख़लल मज़ालिम। अल्लाह की जानिब से जवाब आया, मैंने तमाम गुनाह माफ कर दिए, लेकिन जुल्म माफ नहीं करूंगा। किसी ने किसी पर जुल्म किया है तो ये माफ नहीं करूंगा। हुकूकुल्लाह का मामला है वो मैं माफ करता हूँ, हुकूकुल इबाद को माफ नहीं करूंगा, जालिम को माफ नहीं करूंगा। किसी आदमी के ऊपर जुल्म किया है, अब जुल्म की शनात और कबाहत मुलादा कीजिए। जिस दिन पूरी दुनिया के तमाम उम्मतियों को माफ किया जा रहा है, अल्लाह फरमाता है या रसूलुल्लाह आप कह रहे हैं, दुआ कर रहे हैं, सबको माफ कर दूंगा आपकी दुआ के सदक़े में, मगर जुल्म को माफ नहीं करूंगा और जालिम को माफ नहीं करूंगा। बंदों के हक को सल्ब करने वाला है, बंदे के हक को जो माफ करने वाला है उसे मैं माफ नहीं करूंगा। बंदे के हक को जो सल्ब करने वाला है और जुल्म करने वाला है उसे माफ नहीं करूंगा। फ़इन्नी आख़िज़ु लिल मज़लूम मिन्हु, अल्लाह फरमाता है मैं मजलूम की जानिब से उसका मुआखजा करूंगा। क़यामत का दिन होगा ना, मैं मुआखजा करूंगा, पूछूंगा, सवाल करूंगा, हिसाब लूंगा, तूने जुल्म क्यों किया है।
कितना बड़ा जुर्म है जुल्म, कितना बड़ा गुनाह है जुल्म के, सारे गुनाहों को माफ किया जा रहा है। अल्लाह फरमाता है मैं जालिम को माफ नहीं करूंगा, जुल्म माफ नहीं करूंगा, क़यामत के दिन में मुआखज़ा करूंगा। फ़इन्नी मुआख़िज़ुन लिल मज़लूम मिन्हु, मजलूम की जानिब से जालिम से मुआखज़ा करूंगा। क़ाला ऐ रब्बि इन शि'ता आतैतल मज़लूमल जन्ना व ग़फ़रत लिज़्ज़ालिम फ़लम युजिब अशियत अरफ़ा। फिर अल्लाह के नबी खामोश नहीं हो जाते, दिल तड़प उठता है, मेरा उम्मती है, मेरा कलमा पढ़ने वाला है, मेरा नाम लेवा है, या अल्लाह मजलूम को तू माफ कर दे और जन्नत दे दे। उसके ऊपर जुल्म हुआ है ना, तो उसके ऊपर जो जुल्म हुआ है उसकी जज़ा में उसे जन्नत दे दे और जालिम को माफ कर दे। ये तो तेरे करम की बात है, तेरे फضل की बात है। कोई जवाब नहीं मिला, खामोशी उधर से आ गई। पहले तो इनकार था कि मैं जालिम को माफ नहीं करूंगा, जुल्म को माफ नहीं करूंगा। हुजूर ने फरमाया या अल्लाह जो मजलूम है उसे जन्नत दे दे, जुल्म हुआ है तो उसकी मजलूमियत के बिना पर जन्नत अता फरमा दे, और जो जालिम है उसे माफ कर ले। फलम योजिद अशियतहु, उस शाम को उस रात को कोई जवाब नहीं मिला। फलम्मा अस्बहा बिल मुज़दलिफ़ा आदा, दूसरे दिन जब मुज़दलिफ़ा आए फिर अल्लाह के नबी यही सवाल करने लगे। कितने रहीम है हमारे मुस्तफ़ा, कितने करीम है मुस्तफ़ा। बार बार अल्लाह की बारगाह में दुआ हो रही है, या अल्लाह मेरे उम्मती को माफ कर दे, जो जालिम है उन्हें भी माफ कर दे, जो मजलूम है उन्हें जन्नत अता फरमा दे। मुज़दलिफ़ा में जाकर फिर यही दुआ करते हैं। फ़उजीबा इला मा सअला, अब जब अल्लाह के नबी ने मुज़दलिफ़ा में दुआ की तो जो सवाल अल्लाह के नबी ने किया था उसका जवाब दिया गया, उसे कबूल कर लिया गया। ठीक है, मैं मजलूम को जन्नत दे दूंगा और जालिम को माफ कर दूंगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ को सनद कबूल हासिल हो गया। क़ाला फ़ज़हिक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़क़ाल अबू बकर व उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बिअबी अंत व उम्मी इन हादिहि लसाअतुन मा कुन्त तज़हकु फ़ीहा फ़मल्लज़ी अज़हकल्लाहु सिन्नका। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये सुना कि अल्लाह ताला ने जालिम को भी माफ कर दिया तो हुजूर मुस्कुरा पड़े, यहाँ तक कि आपके दंदाने मुबारक नजर आने लगे। हज़रत अबू बकर हज़रत उमर ने कहा कि या रसूल अल्लाह ऐसे मौके पर आप मुस्कुराते तो नहीं हैं, कौन सी ऐसी बात हो गई कि आप इतना खुश हैं। फिर कहते हैं अज़हकल्लाहु सिन्नका, अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे। अरबी का एक मुहावरा है, इसका लफ्ज़ी तर्जुमा हुआ अज़हकल्लाहु सिन्नका, अल्लाह आपके दांतों को हंसाए, ये लफ्ज़ी तर्जुमा हुआ। लेकिन दुआ का ये जुमला होता है अज़हकल्लाहु सिन्नका, अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे, आप यूं ही मुस्कुराते रहें, इसी तरह शादमा रहें, इसी तरह मुस्कुराते रहें। अज़हकल्लाहु सिन्नका। हुजूर ने फरमाया इन्ना अदुव्वल्लाह इब्लीस लम्मा अलिमा अन्नल्लाह क़द इस्तजाबा दुआई व गफ़रा लिउम्मती अख़ज़ तुराबा फजअला यहसुहु अला रासी व यदू बिल वैल व सुबूर फ़अज़हकनी मा रअयतु मिन जज़अही। सुनन इब्न माजा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शैतान को जब इल्म हो गया कि अल्लाह ताला ने मेरी दुआ को कबूल कर लिया, मेरे तमाम उम्मतियों को माफ़ फरमा दिया, सबकी बख्शिश हो गई, तो जमीन से खाक उठा उठा कर अपने सर पर डालने लगा, बाल नोचने लगा और हाय तबाही, हाय बर्बादी, मैं तबाह हो गया, मैं बर्बाद हो गया, इस तरह चिल्लाने लगा। ये देखकर मुझे हंसी आ गई, उसकी घबराहट, उसकी तकलीफ, उसकी मुसीबत देखकर मेरे लबों पर मुस्कुराहट आ गई। तो ये यौम अरफा ऐसा दिन है कि अल्लाह ताला बेशुमार बंदों की मग़फ़िरत फरमाता है। जो ये आया है कि जालिम को भी माफ फरमा देता है, तो इसका मफहूम ये है कि अगर वाकई वो सच्चे दिल से ताइब हो जाता है और कोशिश में लग जाता है कि जो हक तलफी मेरी वजह से हुई है इंशाअल्लाह उसे अदा करूंगा, किसी का कर्ज है तो अदा करूंगा, किसी पे साथ जुल्म किया है तो जुल्म का बदला किसी तरह भी उसके तलाफी माफात की कोशिश करूंगा, तो अल्लाह ताला उसे तौफीक दे देता है।
लेकिन आदमी खुद रहमत और सआदत का दरवाज़ा अपने लिए बंद कर ले, जुल्म पर जुल्म करता रहे, जुल्म पर जुल्म करता रहे, तो फिर वही आलम हो जाता है कल्ला बल्लान अला कुलूबिहिम, उनके दिल पर जंग लग जाता है। रहमत इलाही का दरवाज़ा ऐसे लोगों के लिए बंद हो जाता है। यानी जो आम मग़फ़िरत होती है इसके अंदर भी कुछ शराइत होते हैं। यानी इंसान से अगर इस तरह का जुल्म हो जाए तो हमेशा ये कोशिश करे कि तलाफ़ी या माफ़ात की कोशिश करे, अल्लाह की बारगाह में इल्तिजा करे, दुआ करे, तो अल्लाह ताला ऐसे बंदों को माफ़ फरमा देता है। ये तो यौम अरफा की फजीलत। यौम अरफा के रोज़ा रखने की भी बड़ी फजीलत है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि जो शख्स यौम अरफा को रोज़ा रखता है, एक साल गुज़श्ता और एक साल आने वाले गुनाह माफ़ हो जाते हैं। 2 साल के गुनाह माफ़ होते हैं यौम अरफा का रोज़ा रखने से। उस दिन के रोज़े की बड़ी फजीलत है, लेकिन हुज्जाज किराम के लिए ये नहीं है। हुज्जाज किराम के लिए ये नहीं है। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर कहते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह को देखा, हज़रत अबू बकर को देखा, हज़रत उमर को देखा, हज़रत उस्मान को देखा, इन लोगों ने हज की सूरत में और हज की हालत में यौम अरफा में रोज़ा नहीं रखा। इसके बरखिलाफ हज़रत अब्दुल्लाह इब्न ज़ुबैर हैं, हज़रत उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तबारक व तआला अन्हुमा हैं, ये रोज़ा रखा है इन लोगों ने। इमाम मालिक, इमाम अहमद बिन हंबल, दूसरे इमाम ये कहते हैं कि ये जो ममानियत आई हदीस में इस वजह से आई है कि यौम अरफा ख़ातों से दुआ का दिन है। कहीं ऐसा ना हो कि रोज़ा रखने की वजह से कमज़ोरी आ जाए और दुआ का ख़ास एहतमाम ना हो सके, आदमी थक जाए। लेकिन कोई आदमी अगर इतना मजबूत है, इतनी क़ुव्वत उसके अंदर है कि रोज़ा रखे फिर भी दुआ में कोई हर्ज ना हो, तो रोज़ा रखने में कोई हर्ज नहीं है। कि तदबीक की सूरत मुझे खुद बहुत पसंद है। दोनों सूरतें बेहतर नजर आ जाती हैं कि आदमी तो वमन अय्याम हज में बहुत थक जाता है, लंबे लंबे सफ़र होते हैं, पैदल चलना पड़ता है, गर्मी का ज़माना रहता है तो और दुश्वारी है, धूप का सामना करना पड़ता है। आज तो बहुत आसाइश हो गई है, लेकिन सोचिए 1400 साल पहले का क्या मंजर था। तपती हुई चट्टानें थीं, गर्मी का मौसम हो और पैदल सफ़र करना है, उतनी दूर आना है, जाना है, थका हुआ है आदमी। और वो शौक़ होता था कि रात को कम से कम लोग सोते थे, कम से कम खाते थे कि हाजात भी कम पेश आएँ, अल्लाह की इबादत ज़्यादा करें। ऐसे आलम में आदमी कमज़ोर हो जाएगा रोज़ा रख के, तो दुआओं का जो ख़ास एहतमाम यौम अरफा में होना चाहिए वो नहीं हो सकता था। इसीलिए हुज्जाज किराम के लिए ये है कि उनके लिए बेहतर है कि रोज़ा ना रखें, मगर दूसरों के लिए रोज़े की बड़ी अहमियत है। अन अबी क़तादा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल सुइल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन सौम यौम अरफा क़ाल युकफ़िरु सनतल मादियत वल बाक़िया। हज़रत अबू क़तादा से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से यौम अरफा के रोज़े के बारे में सवाल किया गया, पूछा गया कि इसकी फजीलत क्या है। हुज़ूर ने फरमाया कि जो गुज़श्ता एक साल है और आने वाला एक साल है उसके गुनाह माफ़ हो जाते हैं। 2 साल के गुनाह माफ़ हो जाते हैं एक दिन रोज़ा रखने की वजह से। इमाम मुस्लिम ने भी इसे रवायत किया है, इमाम अबू दाऊद ने रवायत किया है, इमाम नसई ने रवायत किया है, इमाम तिरमिज़ी ने, इमाम माजा ने रवायत किया है, कुछ अल्फाज के फ़र्क के साथ। हज़रत मसरूक़ से रवायत है कि वो हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के पास आए, उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा अरफा के दिन, फ़क़ाला इस्क़ूनी, कुछ पिलाइए। हज़रत आयशा ने एक बच्चे से कहा, या ग़ुलाम इस्क़ी असला, शहद लाओ इसे पिलाने को दे दो। हज़रत आयशा ने बच्चे से कहा ज़रा शहद पिला दो। सुम्मा क़ालत वमा अंता बिस्साइमी या मसरूक़, मसरूक़ तुम रोज़े से नहीं हो, आज यौम अरफा है, तुमने रोज़ा नहीं रखा है। क़ाल ला इन्नी अख़ाफ़ु अन यकूना यौमल अज़हा, मुझे ये ख़दशा है कि कहीं आज कुर्बानी का दिन ना हो, यौम अज़हा ना हो। हज़रत आयशा ने कहा लैसा ज़ालिक, ऐसा नहीं है। इन्नमा अरफा यौम युअर्रिफुल इमाम व यौमुन नहर यौम यनहरुल इमाम, जो इमाम हज होता है जिस दिन वो अरफा करता है वही दिन यौम अरफा है, जिस दिन कुर्बानी करता है वही दिन कुर्बानी का दिन है।
तुम्हारे समझने से क्या होता है? तुम्हें शुभा है कि हो सकता है जैसे 29 का चांद हो गया हो, आज ज़िलहिज्जा का दिन हो, इसलिए नहीं, शुभे की बिना पर नहीं। आज यौमुन नहर नहीं है, आज यौम अरफा है। इमाम हज भी यौम अरफा मना रहा है, लिहाजा उसी के मुताबिक करना है। रोज़ा रख लेते तो बेहतर होता है। अब अमा समेत या मसरूक अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काना यअदलहु बिअल्फ यौम। मसरूक, क्या तुम्हें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस नहीं पहुंची है कि हुजूर ने फरमाया कि ये दिन 1000 दिन के बराबर है? 1000 दिन की इबादत के बराबर इस एक दिन की इबादत है। अच्छा, एक चीज वजाहत मैं कल देता चाहता हूँ। अब सऊदिया से और हिंदुस्तान से एक दिन का फ़र्क है। यौम अरफा यहाँ सऊदिया में तो ग़ालिबन शनिचर को है, अतवार को यहाँ 10 तारीख है, शनिचर को। यहाँ वाले के लिए यौम अरफा कौन है? वहाँ का एतबार नहीं किया जाएगा, यहाँ का एतबार किया जाएगा। यहाँ यौम अरफा है अतवार को, सोमवार को ईद अज़हा है। तो ईद अज़हा जिस दिन हो उससे एक दिन पहले, तो जहाँ जो आदमी रहता है उसका एतबार करता है। हाँ, चूंकि सनीचर को भी एक बहुत बड़ा इज़्तिहाम हुज्जाजे किराम होगा जो अल्लाह की इबादत में, दुआ में, इस्तिग़फ़ार में, अल्लाह के ज़िक्र और फ़िक्र में मशगूल होंगे। अल्लाह की रहमतें मुतवज्जो होगी, फरिश्तों की तवज्जुहात होंगी, अल्लाह की रहमतें बरसती होंगी। तो उनकी इबादत से इबादत को मुताबिकत के लिए अगर उस दिन भी इबादत की जाए तो अल्लाह का बड़ा करम नादिल होता है। तो यहाँ के लोग के लिए यौम अरफा तो अतवार को है, लेकिन सनीचर को भी इबादत का एहतमाम कर लेना चाहिए, इसलिए कि वहाँ मैदान अरफात में लोग दुआओं में मसरूफ़ होंगे और अल्लाह ताला की रहमत मुतवज्जी होगी और फरिश्तों की तवज्जुहात होगी। और अगर उनकी इबादत से हमारी इबादत का मुताबिकत हो गई, उनकी दुआओं पर आमीन हमारी अल्लाह की बारगाह में कबूल हो गई, तो हो सकता है हमारे गुनाह भी माफ़ कर दिए जाएं और उन पर जो रहमतों का फैज़ान होता है उससे कुछ छींटे हम तमाम लोगों पर भी पड़ जाएं। तो चूँकि एक शुबह हो सकता था, इसलिए उसको मैंने बयान कर दिया।